स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। सवाल है कोडिंग डिकोडिंग क्यों, ये क्या है कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग सवाल होते हैं कि अल्फ़ाबेट या कुछ वर्ड में या कुछ नंबर में कुछ लिखे होते हैं, उसका मीनिंग कुछ और होता है और उसको देख कर समझना कि सही आंसर क्या होगा। जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोडिंग को डिकोडिंग का सवाल पूछ ही देता है। सबसे पहले समझते हैं कि कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है। देखिए, कोडिंग क्या होता है। कोडिंग होता है कि अब मान लीजिए कोई मैसेज किसी को गुप्त रूप में भेजना है। गुप्त रूप का मतलब कि छिपा कर भेजना है कि जिसको आप भेज रहे हैं वही समझे, दूसरा कोई ना समझे। ठीक है। डिकोडिंग होता है कि आपने जो गुप्त मैसेज भेजा कोडिंग करके भेजा, तो उसको अब वो जो सुनने वाला उसका अर्थ समझ पाता है कि नहीं समझ पाता, उसको डिकोड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। यानी आपने जो मैसेज भेजा, आपने जो संदेश भेजा गुप्त रूप में कोडिंग करके, तो समझने वाला उसके मर्म को समझता है। ठीक है। तो कोडिंग कौन किया? जो सेंडर था। डिकोड कौन करेगा? रिसीवर करेगा। ठीक है। तो चलिए आज हम समझते हैं इसमें इस तरह के सवाल में कि किस प्रकार के सवाल हम लोग कोडिंग डिकोडिंग बनाते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग हम लोग देखेंगे। सबसे पहला लेटर कोडिंग है ना, लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग के बाद हम लोग देखेंगे नंबर सिंबल कोडिंग और तीसरा हम देखेंगे वर्ड कोडिंग, है ना। तो सबसे पहले लेटर कोडिंग चलते हैं। लेटर कोडिंग का सवाल बनाने से पहले थोड़ा जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट है उस अल्फ़ाबेट को जो है समझ लेना चाहिए क्या है और कैसे हम कोडिंग करेंगे वहाँ पर। ठीक है। तो कोडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहला काम क्या करना होगा? देखिए, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है उसको देखना होगा कौन कौन है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U और कौन है? V W X Y और Z। ये हो गया, ये 26 अल्फ़ाबेट हो गए। तो सबका नंबर अगर आपको याद है कि इस नंबर पर कौन है तब तो बढ़िया है। अगर याद नहीं तो शॉर्ट में याद रहने का तरीका भी है, बताते हैं कैसे तरीका याद है। A 1 पोजीशन पर, B सेकेंड, C 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया 15 16 17 R 18 S 19 T 20 U 21 22 W 23 X 24 Y 25 और 26। ये हो गया। अब क्या करना है आपको? अब इसको अगर याद नहीं, ये नंबर याद है कि A किस पोजीशन पर है, B किस पोजीशन पर है, C, तो बहुत आसान है। अगर याद नहीं तो याद कैसे रखें? तो याद रखने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए। तो चूँकि 26 लेटर है तो ऐसा करते हैं कि 5-5 पर जो है उसको हम ये कर लेते हैं, सर्किल कर लेते हैं 5वां पोजीशन पर। कौन कौन? कल हम थोड़ा ब्लैक कर लें। अरे यार, ब्लैक क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये हम देखिए 5वां पोजीशन पर, 5 के बाद 5-5 के गुणक में चलिए 10वां पोजीशन, फिर ये 15वां पोजीशन, फिर ये 20वां पोजीशन और फिर ये 25वां पोजीशन। तो सब कौन कौन आ गया? देखिए, 5वां पोजीशन पर E है, उसके बाद 10वां पोजीशन पर J है, 15वां पर O है और 20वां पर T है और ये 25वां पर Y है। ये हो गया 5 10 15 20 25। ठीक है। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए अल्फ़ाबेट किस पोजीशन पर, उसका नंबर कौन सा है, नंबर को थोड़ा याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, तब वो आसानी से बन जाता है ना। तो चलते हैं हम सवाल पर चलते हैं। हाँ, तो ये आपके सवाल आपके सामने में है कि जैसे मान लीजिए MIND माइंड को लिखा जाता है कूट भाषा में KGLB, उसी तरह ARGUE आर्गू को कोड भाषा में लिखा जाता है YPESC। तो डायग्राम को
कैसे लिखा जाएगा, कोड भाषा में कैसे लिखा जाए डायग्राम को। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि माइंड को कैसे कूट किया या आर्गू को कैसे कूट किया, तो वो पैटर्न पता चलेगा, तब तो आप डायग्राम को कूट कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले दोनों को। कौन सा है, माइंड, MIND, माइंड है, इधर क्या है KGLB, माइंड को KGLB लिखा जाता है। सबसे पहले देखिए समझने का, अगर आप सीख लर्नर है, पहली बार देख रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, सबका पोजीशन पहले लिखिए कि M का कौन पोजीशन है, I का कौन पोजीशन है। तो अभी जो आपने देखा, तो बताइए M कौन सा पोजीशन पर है, M का कौन पोजीशन है, बताइए। K का कौन सा पोजीशन है, JK, याद है, E जो T, J 10वां है तो K कमा होगा, 11वां होगा। E के बाद E 5वां है, FG 7 हो जाएगा, L, J के बाद कौन सा होता है, K, उसके बाद L, तो ये 12वां हो गया। अब B तो दूसरा पोजीशन पर, ये जानते ही हैं। अब देखिए D कौन सा पोजीशन है, ये जानते हैं, 4। N कितना पर है, M के बाद N, I जो पहले आ जाए उसको लिख लीजिए, J है, E 5वां, EFGHI, तो 5 के बाद 6 7 8 9, I 9 हो गया। ठीक है, 2-4 सवालों में क्या होगा आपको खोजना पड़ेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसानी से तुरंत बता। MN कितना होगा, MN के बाद O होता है, O होता है, MNO के बाद P, MNO, O 20 है तो N कितना होगा, 19 होगा, है ना। M कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका पता चल गया कि कौन कौन पोजीशन पर है। अब देखिए किसको कौन पोजीशन पर कैसे रखा गया है। जैसे देखिए ये 4 है, तो उसके पोजीशन पर जो B है ये 2 है, यानी 2 माइनस हो गया, है ना। N 19 है, 19 है ना N, तो उसके पोजीशन पर कौन है, ये L 12 है। अच्छा, N 14वां पोजीशन पर होगा, नहीं 14 होगा ना, हाँ। M के बाद N, तो M कितना होगा, 13 पोजीशन पर होगा। गलती हो सकता था सवाल बनाने में। चलिए अब ये देखिए कितना है, ये 14 है N, ये L 12 है, ये -2 है। ये देखिए N और ये सॉरी I और ये G, ये भी देखिए 9 है, वो 7 है तो -2 है। ये 13 है तो ये कितना है, 11, तो ये भी -2, यानी हर एक वर्ड के साथ -2 कर दिया गया कोड में बदलने के लिए। उसी तरह से दूसरा जो है उसको भी देख लीजिए। दूसरा कौन सा आपका है, क्या है, ARGUE, आर्गू। आर्गू कैसे लिखा है, कोड भाषा में कैसे कोडिंग किया है आर्गू को, तो YPES क्या है, C है, इसको कैसे कोड किया गया। तो इसको भी उसी टर्म में देखिए कैसे बदला गया। जैसे 1 है, 1 को बदला गया है 25 में, तो Z क्या है, 26वां है, और ये 1 है, तो 26 में अगर -2 कर देंगे तो हमारा ये कौन हो जाएगा, A में क्या करेंगे, -2, यानी ये A -2 उल्टा चलेंगे Z हो जाएगा और ये Y हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया -2। फिर देखिए 19 और 16 है, R 18 होगा ना, हाँ R क्या होगा, 18वां पोजीशन होगा, R 18 होगा। ये देखिए -2, 16, 7 में -2, 5, ये 16 में ये कितना है, TU है ना, 21 होगा। ये 21 में -2 कितना हो गया, 19, अब 5 में -2, यानी हर एक वर्ड में -2 करके कोडिंग किया गया है। तो उसी तरह से अब आपका जो सवाल है उस सवाल को बनाइए। पकड़ लिए होंगे कि सबके लेटर का नंबर जो उसमें -2 करते चले जाएंगे, बस हमारा कोडिंग हो जाएगा। अब सवाल है डायग्राम को कैसे लिखा जाएगा। तो डायग्राम को कैसे लिखेंगे, डी कौन सा पोजीशन पर है, 4 नंबर पर है, I 9 नंबर पर है, A है 1 नंबर पर, G है 7, R है 18, A है 1, M कितना पर है, 13 पर है। तो सब में -2 कर देंगे, क्या होगा, कर देंगे -2, क्या करेंगे सब में। अब जो नया कोड हमको बनाना होगा, कोड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा सब में। तो कौन सा वर्ड बनेगा -2 करने पर, देखिए 4 में -2 करेंगे तो 2 बचा, 9 में -2 करेंगे 7, ये देखिए A है 1, A यानी 1, और इधर Z और Y, इसमें -2 करेंगे तो कौन होगा, Y, तो ये Y हुआ।
7 में -2 करेंगे, ये जेड हो गया कितना 25 हो गया ना, हाँ ये 5 हो जाएगा, 18 में 2 घटेगा 16 हो जाएगा, 1 में 2 घटेगा फिर वही 25 होगा, और 13 में 2 घटेगा 11। तो अब बताइए कि 2 नंबर पर कौन लेटर है, बी है। 7 नंबर पर कौन लेटर है, जी है। 25 नंबर पर कौन है, वाई है। 5 नंबर पर कौन है, ई है। 16 नंबर पर कौन आएगा, एम एन ओ 15 है, तो पी कितना होगा 16 होगा। 25 नंबर पर फिर वाई आएगा। 11 नंबर पर कौन होगा, जे के बाद के, जे 10 है तो के होगा 11। तो हमारा कोडिंग भाषा में अब क्या लिखेंगे इसको, तो अब हमारा आंसर आ गया कि डायग्राम को तो हम कोड भाषा में कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लेटर कोडिंग करते हैं कि इसको ये लिखा गया तो इसको क्या लिखा जाएगा। ये कौन सा है, ये है हमारा लेटर कोडिंग। आप भी बना सकते हैं, एक आध सवालों में या 2 4 10 सवालों में आपको थोड़ी सा समय लग सकता है, जब तक कि अल्फ़ाबेट का नंबर याद नहीं हो जाए तब तक। और जैसे ही आगे के सवाल बनाते जाएंगे, ये पटापट जो है आधा मिनट का सवाल है, पट से बना लीजिएगा, ठीक है। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग इस पर। देखिए एक सवाल और आपके सामने, दूसरा सवाल दे रहा हूँ। ये है कि RUST रस्ट को लिखा जाता है WVXU, रस्ट को कोडी में लिखा जाता है WXXU, WVXU। तो QUIZ को कोडिंग में क्या लिखा जाएगा, तो पहले इसके पैटर्न को समझिए, उसी पैटर्न पर इसको बदल देना है। तो पैटर्न को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, RUST रस्ट लिखा हुआ है, इसको लिखा गया है WVXU। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे आप बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए सबका पहले क्या करेंगे, किस पोजीशन पर है उसको लिख लेते हैं। जैसे R है, R कौन सा है 18 है, U कितना है, याद नहीं रहे तो शॉर्ट में आप ऐसे याद रखिए 5 10 15 20 25। U है, T के बाद क्या होता है, TU होता है, T 20 है तो U 21 हो गया। S 19 होता है, T 20वां होता है। W कौन से पोजीशन पर है, W T के बाद U V W, उसके बाद है ना X और Y। तो W कौन सा पोजीशन, U 21 22 23, तो लिख सकते हैं 23। V किस पोजीशन पर होगा, V बताइए, X बताइए जल्दी से, X किस पोजीशन पर है, X नहीं पता, देखिए यहाँ देखिए T कितना है 20, T U V W X, तो 24वां पर हो गया ना, 24वां पर। U किस पर है, 21वां पर। ये पता चल गया। तो अब यहाँ पैटर्न को पकड़िए कि भाई कैसे बदला गया है यहाँ पर। ये देखिए 20 है तो ये 23 है, कितना हुआ +3। ये 19 है तो ये 22 है, ये कितना हुआ, ये भी +3। अब ये देखिए U 21 है तो ये 24 है, कितना हुआ +3। ये R देखिए 18 है तो ये लास्ट वाला कितना है 21 है, ये भी +3, यानी +3 करके बनाया गया है। वो जो चेंज होने का डायरेक्शन है वो इधर उधर उल्टा पुल्टा हो सकता है। तो अब क्या लिखना है, क्वीज को हम क्या लिखेंगे, तो पता चल गया सब में 3 है, पैटर्न भी पता चल गया आपको कि ये देखिए। तो QUIZ क्वीज को कैसे लिखेंगे, तो क्वीज को लिखने के लिए Q कौन सा पोजीशन पर है, IU कौन सा पोजीशन है, I कौन सा पोजीशन पर है, कौन कौन याद हुआ, Z 26 है, I 9 है, U कितना है, T के बाद U तो 21 है। Q कौन सा पोजीशन पर है, देखिए O 15 PQ, ये कितना पोजीशन पर है, 17 पोजीशन पर। तब नया आपका कैसे वर्ड बनेगा, तो पहला वर्ड जो होगा इसमें जुटेगा 3, 26 में 3, यहाँ भी +3 हो जाएगा। अच्छा से लिखिए इसको थोड़ा, हाँ। तो क्या होगा नया वर्ड आपका, ये +3। दूसरा नया वर्ड क्या होगा, ये भी +3। तीसरा नया वर्ड क्या होगा, ये भी +3। और चौथा जो वर्ड होगा यहाँ पर वो भी +3। तो 26 3 29, यानी 26 3 जब 29 आप कहेंगे इसका मतलब है कि 26 तक ना लेटर है, तो 1 2 3 तीसरा लेटर होगा, ठीक है। उसके बाद अब 9 है, 9 3 कहेंगे तो ये 12वां लेटर होगा। फिर 21 3 कहेंगे तो ये 24वां लेटर होगा। फिर ये 17 है, 17 3 कहेंगे तो 20वां लेटर होगा। तो कौन सा वर्ड बनेगा, तीसरा लेटर C है। 12वां लेटर कौन सा है, कौन सा होगा, बिना सोचे बिना देखे बताइए, देखना नहीं है। तो अगर दिमाग में फट से इजोटी लिखिए, J के बाद K होता है, K के बाद L होता है, तो 12वां हो गया L। 24 में कौन होगा X, 20 में कौन होगा T। तो क्या वर्ड बना नया, क्विज को कैसे लिखा जाएगा कोडिंग में,
QUIZ को कैसे लिखा जाएगा? CLXT। क्या लिखा जाएगा? CLXT। तो ये जो हमारा था ये कैसा था? ये था लेटर कोडिंग। अब आप किसी भी प्रैक्टिस सेट पर प्रैक्टिस कीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। अब जो दूसरा हमारा है वो चलते हैं नंबर सिस्टम कोडिंग पर। ये नंबर सिस्टम कोडिंग कैसे होता है? देखिए सिंपल में कैसे ये बनाया जाएगा नंबर सिस्टम कोडिंग को। लिखेगा जैसे मान लीजिए ए को 2 लिखा जाए, बी को 3 लिखा जाए, सी को 4 लिखा जाए, तो प्लेस को क्या लिखा जाएगा? PLACE प्लेस। PLACE प्लेस को कितना लिखा जाएगा? क्या हुआ कि ए का कोडिंग 2 किया, कितना किया? ए का कोडिंग, ए को 2 में कोडिंग किया, बी को 3 में, सी को 4 में, तो प्लेस का कोडिंग क्या होगा? कितना होगा प्लेस का कोडिंग? बताइए प्लेस का कोडिंग कैसे होगा? देखिए क्या है, ए फर्स्ट पोजीशन पर इसको 2 लिखा, यानी +1 करके लिखा गया। तो सबसे पहले प्लेस का कौन सा पोजीशन होगा वो देखिए। सब +1 है, 1 + 1, बी 2 + 1, सी 3 + 1, ऐसे करके है ना, यानी जो उसका रियल पोजीशन उसमें 1 ऐड करके है। प्लेस को कैसे लिखा है? पी का कौन सा पोजीशन है? MNOP, ओ के बाद पी 16 है, L 12 है ओरिजिनल प्लेस, A 1 है, C 3 है और E कौन सा है? 5 है ओरिजिनल। लेकिन यहाँ जो कोड किया गया सब में क्या किया गया? 1 ऐड करके, तो 16 + 1 17, 12 + 1 13, 1 + 1 2, 3 + 1 4 और 5 + 1 6। अब इसके जगह पर जो वर्ड आएगा उसको लिख दीजिए, जो अल्फ़ाबेट लेटर आएगा। कितना हो जाएगा? 17 पर कौन आएगा? MNOP के बाद Q आ जाएगा, L के बाद M आ जाएगा, A के बाद B आ जाएगा और C D आ जाएगा 4 पोजीशन पर, E F आ जाएगा 6 पोजीशन पर। तो प्लेस को कैसे लिखेंगे आप? QMBDF। तो ये हमारा हो गया कैसा कोडिंग? नंबर सिस्टम कोडिंग हो गया। ठीक है, तो ऐसे दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि वो पूछ दे कि वहाँ पर नंबर कौन सा होगा। अगर मान लीजिए ये कह दिया कि कोडिंग ऐसे होगा, अगर पूछ दे कि नंबर कौन सा होगा, 4 ऑप्शन आपको दे दे, 3 4 ऑप्शन दे दे कि 17 13 2 4 6। ठीक है, ऐसे लिख सकता है 17 13 2 4 6, या फिर कोमा नहीं भी दे सकता है, ऐसे ही लेगा 17 13 2 4 6, या लिख देगा 6 4 2 13 17, या उल्टा पुल्टा लिख देगा। ठीक है, या ऐसे लिख देगा। तो पकड़ में आ गया होगा। ज़्यादातर क्या होता है ये नंबर में ऐसे ही लिखता है, वैसे कम ही लिखता है कि ऐसे लिखना है, तब तो वो हो जाएगा उसका कोडिंग। तो ये पूछ देगा कि भाई कितना लिखेंगे इसको, तो आपका कौन सा आया? ये वाला आंसर है। तो देखिए कहाँ पर मैच कर रहा है, 17 13 2 4 6, तो आपका आंसर इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि प्लेस को जो है 34 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है प्लेस को? प्लेस का कोडिंग 34। तो एरेस्ट का कोडिंग क्या होगा? व्हाट लिखा है, व्हाट क्या होगा? तो कैसे बनाएंगे आप इसको? बनाने के लिए क्या आपको टेक्निक अपनाना होगा? तो आप अल्फ़ाबेट पर ही चलाइए। जैसे प्लेस है PLACE प्लेस। ठीक है, अच्छा ये 37 लिखा है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखने में। हाँ ठीक, 37 लिखा जाता है प्लेस को। कितना लिखा जाता है? 37। 37 कैसे लिखा? तो इसका अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन है सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 37 हो जाएगा, 16 12 28 29 3 32 5 37। तो अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन है, जो लेटर का पोजीशन है उसको ऐड कर दिया। तो एरेस्ट का क्या होगा? ARREST एरेस्ट। एरेस्ट का कौन सा पोजीशन? ए का फर्स्ट, आर का R 18, E 5, S 19, T 20। तो सबको आप क्या करिए, सबके पोजीशन को ऐड कर दीजिए। कितना लिखा जाएगा? तो कितना हो गया? सबको जोड़िए पोजीशन। तो ये हो गया कितना? 9 और 5, 9 5 14 और 8 22 8 30 1 31, बचा 3 और 2 3 5 1 6 और 6 1 7 1 8, 81 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 81। एक और प्रैक्टिस करना चाहिए। अब एक और सवाल देखते हैं इस पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए PALACE
क्या लिखे हैं, PALE, PALE को 34 लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी सवाल को ARREST, अरेस्ट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। या कुछ और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि TEA, टी को क्या लिखा जाएगा, तो PALE, पेल 34 कैसे लिखा, इसको देखना होगा। PALE या पाली, ये 34 कैसे, P कौन सा पोजीशन है, 16, A फर्स्ट पोजीशन, L 12वां पोजीशन, E 5, सबको जोड़ लीजिए, देखिए 34, यानी इसके अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन है, पोजीशन को जोड़ दिया तो ये 34 हो गया। तो TEA का पोजीशन क्या है, TEA, टी का पोजीशन क्या है, टी का क्या है, 20वां है, ई का 5वां है, और ए का कौन सा है, फर्स्ट पोजीशन है। तो सब पोजीशन को जोड़िए, 20 + 5 + 1 कितना हो गया, 25 1 26। तो ये इसको लिखा जाएगा कोड में 26। तो ये कौन सा है, ये नंबर सिस्टम वाला जो है, नंबर सिस्टम कोडिंग वाला है, ठीक है। अब एक और वर्ड कोडिंग है। अब देखिए वर्ड कोडिंग कैसे होता है, वर्ड कोडिंग तो एकदम बिल्कुल ही ईजी है, सबसे ईजी वर्ड कोडिंग है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ याद नहीं रखना है, बस देखना किसको क्या कहा, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रश्न कहता है वर्ड कोडिंग में, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आँख को हाथ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाथ। हाथ को मुंह कहा जाता है, ऐसे आप लिख लीजिएगा, हाथ को मुंह कहा जाता है। अब मुंह को जो है कान कहा जाता है, और कान को जो है नाक कहा जाता है, रियल जो, लेकिन सवाल में कह रहा है, ठीक है। और नाक को जीभ कहा जाता है, नाक को जीभ कहा जाता है। तो इसमें सवाल पूछेगा कि अच्छा बताइए, तो आँख, यदि आँख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए, कान को नाक कहा जाए, नाक को जीभ कहा जाए, तो मानव सुनता किससे है, किससे सुनता है, तो आप तो सीधा आंसर कहिएगा कान से, है ना। यह देखिए कोड है, कान से, ठीक है, कान से सुनता है, लेकिन कान को इसमें क्या कहा सेंटेंस में, तो नाक कहा, तो आंसर होगा नाक से सुनता है, ठीक है। ये कैसे हो गया, ये भी पूछ सकता है। अच्छा ठीक है, आँख को हाथ कहा, हाथ को मुंह कहा, मुंह को कान कहा, कान को नाक कहा, नाक को जीभ कहा, तो आदमी खाता किससे है, खाता किससे है, किससे खाता है, तो हाथ से खाता है, सॉरी मुंह से खाता है ना। तो मुंह को क्या कहा, मुंह को देखिए तो कान कहा, तो उत्तर होगा कान। उसी तरह से इसमें और भी हो सकता है, कहा आँख को हाथ कहा जाता है, हाथ को मुंह, मुंह को कान, कान को नाक, नाक को जीभ, तो मानव सूंघता किससे है, सूंघता किससे है, तो किससे सूंघता है, नाक से। नाक को इसमें क्या कहा है, जीभ, जीभ, तो उत्तर क्या होगा, जीभ। दूसरा सवाल, आँख को हाथ का, हाथ को मुंह का, मुंह को कान, कान को नाक, नाक को जीभ, तो आदमी देखता किससे है, देखता किससे, आंसर क्या होगा इसका, देखता आँख से है, तो आँख को क्या कहा इसमें, हाथ। तो इस तरह का जो है सवाल आता है वर्ड कोडिंग में। तो हमको लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस सवालों को, कोडिंग और डी कोडिंग को। चलिए एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, ठीक है, एक प्रैक्टिस और करते हैं। प्रैक्टिस में क्या है, प्रैक्टिस में जैसे मान लीजिए कैसा बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा लेते हैं, आकाश को कहा समुद्र, आकाश को समुद्र कहा जाए। अब दूसरा, समुद्र को पानी कहा जाए। अब पानी को जो है, पानी को क्या कहें, हवा कह देते हैं, हवा कहा जाए। और हवा को बादल कहा जाए, इस तरह से कुछ भी लिख सकता है वह, ठीक है, हवा को बादल कहा जाए। अब बादल को नदी कहा जाए, बादल को नदी कहा जाए, ठीक है। अब सवाल है कि प्यास लगने पर व्यक्ति पिएगा क्या, प्यास लगने पर क्या पिएगा, इसका प्रश्न है, प्यास लगने पर किसे पिएंगे, पिएंगे तो क्या पीते हैं, तो पानी पीते हैं, तो आंसर पानी यहाँ नहीं होगा। पानी को क्या कहा उसको देखिए, पानी को हवा कहा है, तो उत्तर होगा कि हवा पिएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल पूछा जाता है, बनाया जाता है, चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी जिसका भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्जामों में कोडिंग डिकोडिंग का सवाल पूछा जाता है। चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए आप, उसमें सवाल जो रीजनिंग पार्ट में कोडिंग डिकोडिंग से रहता ही है।
तो हमको लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बनाना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना। चलिए आज के जो सीरीज है, आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में कोडिंग डिकोडिंग ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो कृपया बेल आइकन को जो है घंटा की तरह बजाइए, जैसे मंदिर में घंटा बजाते हैं। धन्यवाद।